धरती पर जब भी धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। ऐसा ही एक अवतार था परशुराम, भगवान विष्णु का छठा अवतार। लेकिन उनके जीवन की सबसे भयानक और रहस्यमयी घटना थी अपनी ही माता का वध। आज तक ये प्रश्न लोगों को हिलाकर रख देता है, आखिर परशुराम जैसा महावीर और धर्मात्मा अपनी माता को कैसे मार सकता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। महर्षि जमदग्नि एक महान ऋषि थे। उनकी पत्नी थी रेणुका देवी। रेणुका देवी अति पवित्र, पतिव्रता, धर्म पर अटल और शक्तिशाली स्त्री थीं। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा था परशुराम। बचपन से ही परशुराम में अद्भुत तेज और शस्त्र विद्या थी। लेकिन उनका जीवन सामान्य नहीं था, क्योंकि वो धर्म के लिए कठोर से कठोर निर्णय ले सकते थे। एक दिन रेणुका देवी नदी के तट पर जल भरने गईं। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देखा। लगभग एक क्षण के लिए उनका ध्यान भंग हुआ, बस एक क्षण। मन में विचार आया और वही क्षण उनके पातिव्रत धर्म में दरार बन गई। ये कोई सामान्य गलती नहीं थी, क्योंकि ऋषि पत्नी के विचार भी संपूर्ण पवित्र होने चाहिए। जब वे आश्रम लौटीं तो महर्षि जमदग्नि ने अपने तपस्वी ज्ञान से सब कुछ जान लिया। ऋषि जमदग्नि का आक्रोध भयानक था। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। ये आदेश सुनकर पहले चारों पुत्र कांप गए। उन्होंने इनकार कर दिया। माता का वध उनसे न हो सका। ऋषि जमदग्नि का क्रोध और भड़क उठा। उन्होंने चारों पुत्रों को श्राप दिया और वे चेतनाहीन हो गए। अब अंत में परशुराम को बुलाया गया। परशुराम पिता की आज्ञा के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। उनके मन में कोई संशय नहीं था, क्योंकि उनके लिए पिता का आदेश ही परम धर्म था। वो जानते थे माता का वध पाप है, लेकिन पिता आज्ञा भंग उससे भी बड़ा अधर्म। परशुराम ने बिना कोई प्रश्न किए अपने फरसे को उठाया और एक ही क्षण में अपनी माता का सिर छेद कर दिया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। ये दृश्य इतना भयानक था कि स्वयं देवता लोग भी कांप उठे। इसके बाद परशुराम ने अपने पिता से वरदान मांगा, मेरी माता पुनर्जीवित हो जाएं और मेरे भाइयों को भी जीवन मिले। महर्षि जमदग्नि पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया और रेणुका देवी फिर से जीवित हो गईं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। शास्त्र कहते हैं ये घटना धर्म की परम परीक्षा थी। परशुराम को दिखाना था कि सच्चा धर्म कठोर हो सकता है, पर वो सदैव न्याय पर आधारित होता है। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम, जय सनातन धर्म।